हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम एक स्पेशल मिस्ट्री सस्पेंस मूवी को रिकैप करेंगे। द इनविटेशन मूवी की कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि एक डिनर पार्टी में जा रहे हैं जहां उनके कुछ पुराने दोस्त मिलने वाले हैं। बट यहाँ कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है विल और कीरा के साथ, जो कि कार से अभी विल के पुराने दोस्तों के साथ एक रियूनियन डिनर पार्टी में जा रहे हैं। विल इन सम फ्रेंड से 2 साल से नहीं मिला है और इसलिए उसे काफी अजीब भी लग रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि इस डिनर पार्टी को होस्ट कर रहे हैं ईडन और डेविड। यहाँ ईडन विल की एक्स वाइफ है और डेविड उसका करंट हस्बैंड है। यहाँ 2 साल पहले विल और ईडन के साथ एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिले और इसकी पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। यहाँ जाते टाइम उनकी कार की टक्कर एक कोयोटे यानी के जंगली सियार से हो जाती है और वो सियार दर्द से काफी तड़प रहा होता है, तो विल उसे जानबूझकर जान से मार देता है। वे दोनों फिर पार्टी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां वे दोनों ईडन के घर पहुंचते हैं जो कि एक हिल पर है और जहां विल पहले ईडन के साथ रहा करता था। अब जब विल घर के अंदर जाता है वहां उसे अपने बेटे के फ्लैशबैक्स आते हैं जहां वह उसके साथ यहाँ रहा करता था। यहाँ मैं आपसे कुछ सेकंड लूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इसके लिए लाइक करें और हमें सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। अब चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अब जब विल और कीरा अंदर जाते हैं तो विल पाता है कि उसके कई पुराने फ्रेंड्स पहले से वहां आ चुके हैं, जिनमें से थे गे कपल टॉमी और मिगेल, बाकी के दोस्त बेन, क्लेयर और लास्ट में जीना। यहाँ अभी तक जियाना का बॉयफ्रेंड चोई नहीं आया था। अब यहाँ पर ईडन आती है और विल ईडन को पूरे 2 साल बाद देख रहा था। यहाँ वो उससे काफी अच्छे से खुश होकर मिलती है बट वो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। और इसके बाद ईडन का करंट हस्बैंड डेविड भी सबसे मिलता है और वो भी ईडन की तरह ही काफी अच्छे से खुश होकर मिलता है, जहां बाकी के फ्रेंड्स को भी ये दोनों काफी क्रीपी लगते हैं। अब यहाँ पर डेविड सबको बताता है कि आज रात के लिए वो सबके लिए सबसे महंगे वाली वाइन लेके आया है, जहाँ सब ये सब सुनकर काफी खुश होते हैं। इसी बीच विल को दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जहाँ वो हाफ नेकेड थी और यहाँ थोड़ी ही देर बाद डेविड उस लड़की से सबको मिलवाता है और कहता है कि ये सैडी है और ये इनके साथ यहीं रहती है। यहाँ कीरा सबको बताती है कि कैसे यहाँ आते टाइम रास्ते में उनकी टक्कर एक कोयोटे से हो गई और उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए विल को उसे जान से मारना पड़ा। यहाँ बाकी सब लोग ये सुनकर काफी हैरान होते हैं और विल से कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट सैडी यहाँ सबको कहती है कि ये काफी कूल था और इसके अलावा डेविड भी कहता है कि उसने उसे दर्द से मुक्ति दिलाकर अच्छा किया। अब यहाँ से विल किचन में जाता है जहाँ वो इस घर को काफी टाइम बाद देख रहा था, जहाँ उसे फिर से फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे जब ईडन ने यहाँ खुद को मारने की कोशिश की थी। बट तभी वहाँ ईडन किचन में आती है और विल उससे पूछता है कि वो इतनी कैसे बदल गई, जहाँ वो विल को बताती है कि वो 2 साल से मैक्सिको में थी जहाँ उसे डेविड मिला और वहाँ वो एक ग्रुप के साथ रहते थे जिन्होंने उसे पुरानी दुख भरी यादें मिटाने में मदद करी। यहाँ विल नोटिस करता है कि अब घर में खिड़कियों के बाहर जाले लगवा दिए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। सो ईडन उससे कहती है कि ये सब उसने सिक्योरिटी के लिए किया है और अब वो पहले से काफी खुश है और उसे भी अब पहले जो कुछ हुआ वो सब भूल जाना चाहिए। अब यहाँ से विल बाहर आता है जहाँ उसे डेविड फोन पर किसी से बात करते हुए दिखता है और फिर डोरबेल बजती है। सो सब यहाँ सोचते हैं कि जीना का बॉयफ्रेंड चोई आया होगा, बट वहाँ ब्रूइट आता है जो कि डेविड, ईडन और सैडी का फ्रेंड है। विल को यहाँ काफी अजीब लगता है कि ईडन और डेविड ने 2 ऐसे लोगों को रियूनियन डिनर में क्यों बुलाया है जिनको कोई जानता तक नहीं है। अब तक यहाँ चोई नहीं आया था। सो जीना उसे कॉल करने की ट्राई करती है बट वहाँ किसी का भी फोन नेटवर्क नहीं आ रहा था, सो कोई भी फोन यूज नहीं कर सकता था। अब यहाँ डेविड दरवाजे को लॉक कर देता है जिस पर विल उसे कहता है कि उसे लॉक करने के चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, जिस पर डेविड चाबी को दरवाजे में ही छोड़ देता है। यहाँ विल को इस घर में बार बार अपने बेटे टाई की याद आ रही थी जिसके साथ वो यहाँ रहा करता था। अब सब लोग साथ बैठे होते हैं जहाँ वे सब पाते हैं कि ईडन, सैडी, प्रूइट और डेविड एक रिलीजियस कल्ट का हिस्सा है, जहाँ डेविड उनसे कहता है कि ये कोई कल्ट नहीं है बल्कि एक ग्रुप है जहाँ दुखी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ये एक सपोर्ट ग्रुप की तरह है जो कि दुख से जूझ रहे लोगों की हेल्प करता है और इस ग्रुप में अमेरिका के भी कई हजारों लोग शामिल हैं। यहाँ डेविड सबको अपने लैपटॉप में इस कल्ट की एक वीडियो भी दिखाता है जहाँ उनका लीडर डॉक्टर जोसेफ लोगों को ट्रोमा से निकलने के तरीके बता रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक था बट आगे वीडियो में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मर रही थी और डॉक्टर जोसेफ सबको बता रहा था कि कैसे ऐसा करके वो एक बेहतर जगह पर जा रही है और वीडियो यहीं खत्म हो जाती है।
अब ये वीडियो देखने के बाद विल और उसके साथियों को ये महसूस होता है कि उन्होंने अभी किसी को मरते हुए देखा है और वे सब काफी घबरा जाते हैं। यहाँ डेविड सबको समझाता है कि ऐसा करना सही है और ऐसा करके हम अपने दुख दर्द से मुक्ति और डेथ के फियर से मुक्ति पा सकते हैं। अब इसके साथ ही वो सबको विल और ईडन के पास्ट के बारे में बताने जा ही रहा था कि विल उसे रोक देता है और बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो अंदर आता है जहाँ सब लोग अपने बारे में बताने को बोलते हैं और यहाँ सैडी सबको कहती है वो सबसे बहुत प्यार करती है और इतना कहकर वो जिना को किस कर लेती है। यहाँ सबको काफी अजीब लगता है और जिना भी सरप्राइज होती है। तभी प्रूइट सबको बताता है कि कैसे एक बार गलती से शराब के नशे में उसने अपनी ही वाइफ को जान से मार दिया था और इसके बाद वो 7 साल तक जेल चला गया और उसके बाद जेल से आने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, जिसके लिए उसने मेक्सिको में ये कल्ट ज्वाइन किया और उसके बाद से वो अच्छा महसूस कर रहा है। यहाँ इतना बताते ही सब लोग काफी डर जाते हैं और क्लेयर यहाँ से घर जाने को बोलती है। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्रूइट सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा है, बट क्लेयर इन सब से काफी परेशान हो गई थी। तो विल डेविड को कहता है कि वो क्लेयर को जाने दे अगर उसे नहीं रुकना है तो। अब प्रूइट खुद क्लेयर को बाहर तक छोड़ने जाता है, जिसे विल देखता रहता है क्योंकि उसे उस पर शक है कि ये चारों जरूर कुछ गलत करने वाले हैं। अब यह डेविड विल को एक कोने में ले जाता है और कहता है कि वो जब से आया है वो तब से उन पर शक कर रहा है कि खिड़कियों पर जाल क्यों लगाया है, दरवाजा लॉक क्यों किया है। और अब उसका दोस्त प्रूइट क्लेयर को छोड़ने गया है तो वो उस पर भी नजर रख रहा है। तो डेविड उससे कहता है कि ऐसा करके वो उनका अपमान कर रहा है और वो विल को कहता है कि वो जानता है कि 2 साल पहले जो कुछ हुआ वो भुला पाना मुश्किल था, बट उसे आगे बढ़ना चाहिए जैसे ईडन अब आगे बढ़ चुकी है। सो विल उससे थोड़ा टाइम मांगता है और वहीं बाहर पुल के पास जाकर बैठ जाता है जहाँ सैडी आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है, बट विल गुस्से मुंह से मना कर देता है, जिसके बाद सैडी वहां से चली जाती है। पुल के पास विल के फोन में नेटवर्क आता है जिससे उस पर एक वॉइस मेल आता है, जिसे जब विल ओपन करता है तो पाता है कि ये चोई का है और वो उसमें कहता है कि वो बाकी सबसे पहले यहाँ पहुंच चुका है और बाकी सबको भी जल्दी यहाँ आ जाना चाहिए। अब विल सीधा ऊपर जाता है जहाँ सब डिनर कर रहे थे। तो विल को शक होता है कि जरूर इन लोगों ने चोई के साथ कुछ गलत किया है। सो वो सबके सामने डेविड पर चिल्लाने लगता है कि चोई कहाँ है, क्योंकि उसके पास उसका मैसेज आया है कि वो सबसे पहले यहाँ पहुँच चुका था। और यहाँ वो कहता है कि ये बाकी के 2 लोग सैडी और प्रूइट यहाँ क्या कर रहे हैं और उसकी एक्स वाइफ ईडन उनके बेटे टाई की डेथ के बाद इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। सो वे जिस कल्ट का हिस्सा है वे जरूर कुछ गलत कर रहे हैं। अब यहाँ मूवी में हमें पता चलता है कि विल और ईडन का बेटा टाई 2 साल पहले ही मर चुका है, जहां उसके बर्थडे वाले दिन बैट लगने से उसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद से विल और ईडन बहुत दुखी रहने लगे, जिसके बाद ईडन ने खुद को जान से मारने की भी कोशिश की थी, बट इसके बाद वो एक सपोर्टिंग ग्रुप में चली गई, जिसके बाद वो मेक्सिको के एक कल्ट का हिस्सा बन गई और विल उससे अलग अलग रहने लगा। और फिर 2 साल तक विल ना तो अपनी वाइफ से मिला और न ही अपने किसी फ्रेंड से मिला और ईडन भी इसी बीच मेक्सिको में उस कल्ट का हिस्सा रही और किसी से भी नहीं मिली। और फिर इसके सीधा 2 साल बाद उसने सबको इनवाइट किया अपने घर डिनर के लिए। तो यहाँ अब ईडन का करंट हस्बैंड डेविड सबको कहता है कि हमने चोई को अभी तक नहीं देखा है और वो यहाँ कभी आया ही नहीं था। बट तभी वहाँ डोरबेल बजती है और तभी चोई अंदर आता है और वो सबको बताता है कि वो यहाँ सबसे पहले आया था, बट उसे किसी जरूरी काम से वापस जाना पड़ा तो वो बाहर से ही वापस चला गया और अभी दोबारा आया है। यहाँ सब लोग विल को कहते हैं कि उसे डेविड और ईडन पर इतना शक नहीं करना चाहिए और विल यहाँ सबसे माफी मांगता है और बाहर चला जाता है, जहाँ वो अभी भी अपने बेटे की डेथ को भुला नहीं पाया था। और अब वो अपने बेटे के रूम में जाता है जहाँ वो उसकी पुरानी चीजों को देखता है, और तभी उसे बाहर खिड़की से डेविड दिखाई देता है जो कि बाहर गार्डन में एक रेड लैटर्न लगाता है और दूर देखने लगता है, जैसे किसी इशारे की वेट कर रहा हो, जैसे किसी और को देख रहा हो। अब यहाँ से विल को फिर से शक होता है, जहाँ उसे डेविड का लैपटॉप मिलता है जिसमें उसे कल्ट की एक और वीडियो मिलती है, जिसमें उनके लीडर डॉक्टर जोसेफ कहता है कि ये एक स्पेशल नाइट है और आज उनकी फेथ की परीक्षा है। इसे देखने के बाद विल को समझ आ जाता है कि बेशक चोई के मामले में वो गलत था, बट जरूर ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं। सो वो जल्दी से ऊपर सबके पास पहुंचता है जहां डेविड और ईडन सबको बड़ी एक्साइटमेंट से वाइन सर्व कर रहे थे। यहाँ ईडन वाइन पीने से पहले सबको बोलती है कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा, और ये सुनते ही विल अपने ग्लास को फेंक देता है और सबके ग्लास को तोड़ने लगता है।
हालांकि इसके पहले जीना ग्लास से एक घूंट पॉइंट पी चुकी थी। अब सैडी ये सब देखकर गुस्से में ये कहते हुए विल की तरफ बढ़ती है कि उसने सब बर्बाद कर दिया, जिसे कि विल नीचे धक्का मारकर गिरा देता है और सैडी यहाँ बेहोश हो जाती है। अब यहाँ सब ध्यान देते हैं कि जीना जिसने वो वाइन पी ली थी उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और वो मर चुकी थी। अब ये सब देखकर बाकी सब काफी घबरा जाते हैं और मिगेल जल्दी में जीना को ब्रीथिंग देने लगता है और बेन जल्दी से पुलिस को फोन करने लगता है। बट वहां से पहले से ही किसी का भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो उनका फोन नहीं मिलता है। इतने में ही डेविड गन निकालता है और मिगेल को गोली मार देता है, जिसके बाद प्रूइट डेविड से गन लेकर ट्रोय को भी मार देता है और बचे हुए लोग नीचे भागने लगते हैं, जहां नीचे दरवाजे पहले से ही लॉक थे और खिड़कियों पर जाल लगाया गया था, सो वे सब बाहर नहीं जा सकते थे। जहां विल और कीरा एक कमरे में छुप जाते हैं, जहां वे खिड़की से देखते हैं कि बाहर बेन भाग रहा है, जिसे प्रूइट गोली से मार देता है। अब यहाँ विल डेविड और ईडन की बातें सुनता है, जो कि एक रूम में रो रही थी और वो डेविड से कह रही थी कि ये सब शांति से होना चाहिए था और वो वाइन पीने के बाद सब लोग शांति से मर जाते। बट डेविड उससे कह रहा था कि अब भी देर नहीं हुई है और वे अब भी इसे खत्म कर सकते हैं। जहां विल और कीरा एक रूम में पहुंचते हैं बाहर भागने के लिए, बट तभी पीछे से वहां प्रूइट गन लेकर आ जाता है। हालांकि यहाँ विल छुपकर उसके हाथ पर अटैक करता है और पीछे से कीरा भी उसके सिर में लगातार वार करती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और जैसे ही वे दोनों बाहर निकलते हैं तभी देखते हैं कि वहाँ ईडन गन लेकर खड़ी है और वो जल्दी में विल के एक हाथ पर गोली मार देती है और उसके बाद कहती है कि वो अभी तक अपने बेटे की यादों को नहीं भुला पाई है और इसीलिए सबके साथ शांति से मरना चाहती है, ताकि वो एक बेहतर जगह पर पहुंचे जहां वो अपने बेटे से फिर से मिल पाए। और इतना कहकर वो अपने पेट में गोली मार देती है और वो वहीं मर जाती है। अब तक सिर्फ डेविड ही जिंदा था, जो कि चाकू लेकर ऊपर उन सबको मारने के लिए आ रहा था, बट टॉमी उसे नीचे खींच लेता है और उसे भी मार देता है। और अब विल, कीरा और टॉमी ही बचते हैं और बाहर आते हैं, जहाँ विल देखता है कि इस हिल पर बाकी के सब घरों पर ऐसे ही रेड लैटर्न जल रही हैं, जो कि उसने घर पर डेविड ने जलाई थी। और पीछे से लोगों के चिल्लाने और पुलिस की सायरन की आवाजें आ रही हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। यानी कि आज की रात सभी घरों में जो इस कल्ट के मेंबर्स थे उन सब से उनके लीडर डॉक्टर जोसेफ ने इकट्ठा सबको मरने के लिए कहा गया था। और उस वीडियो में जो कि विल ने देखी थी, आज ही की रात की बात हो रही थी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।